सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हान्यू स्टार डोमेन डेथ अरीना में टेलीपोर्ट हो गया। सभी लोग काफी परेशान थे। अब आओ इस अरीना में एक सनसनी खेल खेलना चाहता था। उसका मकसद था कि डीमन सम्राट के लौटने से पहले ताकतवर इंसानी योद्धाओं को पीड़ा देकर उन्हें एक एक कर खत्म कर दे। इस अरीना का नियम था केवल तभी कोई बाहर निकल सकता है जब उसमें से कोई एक मारा जाए। इसी वजह से सबके दिलों में खौफ था। इस डेथ अरीना की असली उत्पत्ति कोई नहीं जानता, लेकिन हाओचेन को महसूस होने लगा कि हान्यू यहाँ है। उसने एक राक्षस को मार डाला था जिससे उसे एक क्रिस्टल मिला। उसमें नियमों की शक्ति थी और उसी के जरिए हाओचेन का प्रोजेक्शन भी इस अरीना में पहुंच गया। अब हान्यू का सामना होने वाला था छठे डीमन पिलर के भालू दानव देवता वाले फोर्स से, वही जिसने उसके माता पिता को मौत के घाट उतारा था। हान्यू का खून खोल उठा। उसके अंदर बदले की आग सुलग रही थी। पिछले 20 साल से वो सिर्फ इसी दिन के लिए जी रहा था। इसी इंतजार में उसने दिन रात जान तोड़ मेहनत की थी। आभाव ऐलान करता है स्टार डोमेन डेथ अरीना का पहला डेथ मैच अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। वाले फोर अपनी पूरी ताकत एक्टिवेट कर लेता है। वो 9वें स्तर के छठे चरण पर था। हान्यू अपनी तलवार से तेज हमले करने लगा। लगातार तलवारबाजी बरसाने के बावजूद वाले फोर पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो हान्यू का हाथ पकड़कर कहता है, तू बहुत कमजोर है। ऐसे बेकार वारों से आखिर तू मेरी बेटी वालिसाओ कैसे मार पाया? और फिर उसने हान्यू को जोर से दूर फेंक दिया। वाले फोर अब अपनी मुट्ठी की शक्ति से हान्यू पर घातक हमला करने को तैयार था। उसने गरजते हुए कहा, आज तुझे दिखाऊंगा कि एक पिता का असली प्रतिशोध क्या होता है। हान्यू की ढाल भी उससे दूर जा गिरी। अब उसके लिए वाले फोर के हमले रोकना बेहद मुश्किल हो रहा था। यहाँ बताया जाता है कि 6 डीमन पिलर गॉड वाले फोर को युद्ध दानव देवता भी कहा जाता है। वो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी को बढ़ाकर अपनी ताकत कई गुना कर सकता था और इस वजह से उसके हमले बेहद खौफनाक हो जाते थे। हान क्वीन ये सब जानते थे, इसीलिए उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, ये वाले फोर एक भयानक शक्ति छोड़ सकता है। 20 साल पहले जब इस भालू दानव देवता ने दानवों की एक लहर से ड्रैगन रेसिस्टिंग पास को घेर लिया था, तब हान्यू के माता पिता 3.5 लाख साल सैनिकों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने लगातार 3 दिन और 3 रात तक भयंकर लड़ाई लड़ी। उन्हें मौत का भी कोई खौफ नहीं था। मदद आने तक उन्होंने भालू दानव देवता को रोके रखा। जब किले में 100 से भी कम सैनिक बचे थे तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन अंततः वे बच न सके। उस वक्त का मौसम बर्फीला था, मगर उन शहीदों के लहू से बर्फ पर एक लाल चादर बिछ गई थी। 6000 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब ड्रैगन रेसिस्टिंग पास को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और उस दिन के बाद से इस भालू दानव देवता को 6 बड़े पास के लिए सबसे बड़े खतरों में गिना जाने लगा। यानी इसका दर्जा दानव सम्राट फेंगजिऊ के बाद दूसरे नंबर पर था। हान्यू अपने माता पिता की मौत से पूरी तरह से टूट चुका था। डेथ अरीना में उसकी हालत काफी कमजोर हो रही थी। हान क्वीन को भी लगने लगा कि शायद उनका पोता वाले फोर को हरा नहीं पाएगा, मगर हान्यू पूरे जोश के साथ दोबारा खड़ा हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, अब वक्त आ गया है, मैं तुझे दिखाऊं कि एक बेटे का असली प्रतिशोध क्या होता है। और उसने भय और उदासी के सिंहासन फियर एंड सोरो थ्रोन को एक्टिवेट कर दिया। एक तेज सुनहरी ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। कहा जाता है कि जब भी सिंहासन का इस्तेमाल होता है तो उसके भीतर परियों का दिल होता है, लेकिन शरीर निर्दयी दानव जैसा। यही वजह थी कि सिंहासन में एक साथ अंधकार और प्रकाश दोनों की शक्ति होती थी। भय और उदासी का सिंहासन एक्टिवेट होते हैं वाले फोर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो हैरान होकर बोला, ये लड़का डिवाइन थ्रोन ऑफ फियर एंड सोरो कैसे रख सकता है? अब हान्यू के शरीर में परी और दानव की ऊर्जा मिल गई थी। उसने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सिंहासन को कवच में बदल दिया। उसके शरीर से सफेद और काले पंख निकल आए और उसके अंदर से मृत्यु ऊर्जा झलकने लगी। वाले फोर हंसने हुए बोला, वाह, अब ये खेल वाकई दिलचस्प होने वाला है। हान्यू के पास अब डिवाइन भाला आ चुका था। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा। वाले फोर भी अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। वो चिल्लाया, मेरे पंच की ताकत अब 150 टन तक पहुंच चुकी है। उसने हान्यू पर वो पंच छोड़ा, मगर वाले फोर को भय और उदासी के सिंहासन से डर की अनुभूति हुई। हान्यू ने अपने भाले से उस भयानक पंच अटैक को चकनाचूर कर डाला। वाले फोर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ क्या हो गया है। हाओचेन का प्रोजेक्शन भी वहीं मौजूद था, लेकिन सिर्फ प्रोजेक्शन होने की वजह से वो कुछ कर नहीं सकता था। मगर वो ये भली भांति जानता था कि हान्यू के पास डिवाइन थ्रोन ऑफ फियर एंड सोरो होने की वजह से हर एक वार के साथ डर का एक कंपन पैदा होता है। यही वजह थी कि उसके सामने वाले की फाइटिंग स्पीड कमजोर पड़ जाती थी और वो
खौफ की वजह से पूरी ताकत से हमला नहीं कर पाता था। वेलेफोर की तमाम क्षमताएं अब 50% तक घट चुकी थी। हान यू अब डटकर उसका सामना कर पा रहा था, साथ ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़कर 6 लाख तक पहुंच चुकी थी, यानी अब उसकी शक्ति भालू दानव देवता के बराबर हो चुकी थी। पूरा इंसानी कबीला ये फाइट देख रहा था। लिन ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हान यू अब इस डिवाइन थ्रोन की शक्ति से जीत हासिल करेगा। हान यू की आंखों में जुनून था। उसने कहा, 20 सालों से जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था वो आज है। भालू दानव देवता वेलेफोर, आज तुझे मरना ही होगा। वो पूरी रफ्तार से अपने स्पीयर अटैक से वेलेफोर पर टूट पड़ा, मगर वेलेफोर ने उसका हमला नंगे हाथों से ही रोक लिया और ठहाका लगाते हुए बोला, अरे तुम बदला लेना चाहते हो? मैंने जरा सी ढील क्या दी? तुम तो खुद को महान समझने लगे और अब देखो। उसने हान यू को दूर फेंक दिया जिससे वो पत्थर से जा टकराया। अब वेलेफोर ने अपना डेमन पिलर वहां बुला लिया। जैसे ही वो आया उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और हान यू पर एक भयंकर दबाव बनने लगा। डेमन पिलर से कई धातुएं नीचे उतरी और वेलेफोर के जिस्म पर एक भयानक आर्मर बन गया। वो बोला, लड़के, तुमने टॉप 10 डेमन गॉड्स को कमजोर समझने की गलती कर दी। अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। ये कहते ही वो एक पल में हान यू के पीछे आ खड़ा हुआ। हान यू ने भी हिम्मत जुटाई और उस पर हमला करने लगा, लेकिन डेमन गॉड ने अपनी एक उंगली से ही उसका वार रोक लिया। हान यू हैरान था, मेरी डर की शक्ति का अब इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। तभी वेलेफोर ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया और जोरदार मुक्का जड़ा जिसकी ताकत उसने बढ़ाकर 200 टन कर दी थी। हान यू उसके बचाव में कुछ न कर सका। सीधी उसकी छाती पर वार हुआ, खून की धार बह निकली और वो दूर पत्थर से जा टकराया। अब उसे यकीन हो गया कि यह भालू दानव देवता डेमन गॉड पिलर से पूरी तरह से जुड़ चुका है। हाओ चेन भी ये देखकर परेशान हो गया। वेलेफोर ने लगातार तेजी से वार करने शुरू कर दिए। उसके डेमन पिलर की शक्ति इतनी विनाशकारी थी कि उसकी ताकत और भी बढ़ चुकी थी। अब उसके आर्मर के चलते मामूली हमले उस पर असर भी नहीं डाल पा रहे थे। यही वजह थी कि उसे युद्ध का देवता भी कहा जाता था। ये दृश्य देखकर ये वे बेहद घबरा गई। सारे डेमन खुश होकर चिल्ला रहे थे। वेलेफोर ने हान यू को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। हान यू अब बहुत कमजोर हो चुका था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। वेलेफोर ने फिर से एक जबरदस्त मुक्का जड़ा और बोला, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप की मौत कैसे हुई थी? और फिर उसने कड़वी सच्चाई बयान की। 20 साल पहले ठीक इसी तरह मेरे मुखों से उन्हें कुचला गया था। मैं लगातार उन दोनों को ऐसे ही पीट रहा था और आज तुम्हें भी उसी तरह मारूंगा। इसके बाद हमें पाश का मंजर दिखाया जाता है जब वेलेफोर ने ड्रैगन रेसिस्टिंग पास पर हमला किया था। उस वक्त हान यू के पिता उसके हमलों को रोक नहीं पा रहे थे। सारे सैनिकों में डर समाया हुआ था कि शायद हम जीत ना पाए, मगर हान यू के पिता के चेहरे पर रत्ती भर भी खौफ नहीं था। उन्होंने कहा, जब तक मदद नहीं आ जाती हमें जिंदा रहना ही होगा। हान यू की मां ने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, ड्रैगन रेसिस्टिंग पास कभी भी गिरना नहीं चाहिए। लेकिन वेलेफोर हंस पड़ा और बोला, तुम किस रीइंफोर्समेंट टीम का इंतजार कर रहे हो? जब तक मदद आएगी मैं तुम सबको पहले ही खत्म कर दूंगा। उसका अगला पंच 250 टन का था। हान यू के पिता ने उस वक्त लाइट ग्रेविटी तकनीक का इस्तेमाल किया था, ठीक वैसे ही जैसे अभी हान यू ने हमले से बचने के लिए वही टेक्निक इस्तेमाल की थी। लेकिन तब भी और आज भी वेलेफोर ने लाइट ग्रेविटी बैरियर तोड़ डाला। उस वक्त उसके माता पिता उस पंच अटैक से शहीद हो गए थे। डेथ एरिना में भी एक भयानक धमाका हुआ, मगर हान यू इस बार डिवाइन आर्मर की वजह से जिंदा बच गया। फिर भी हाओ चेन जानता था कि अगर हान यू पर 2-3 और मुक्के लगे तो वो हरगिज नहीं बचेगा, मगर वेलेफोर उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसने 400 टन की क्षमता के साथ अगला हमला किया। अब हान यू के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसका वन आई माउंट बीस्ट बाहर निकल आया। हान यू ने उसे रोकने की कोशिश की, नहीं तुम ऐसा मत करो, मगर उसने नहीं सुना। वो अपने असली रूप में आकर उस पंच को रोकने लगा और उसी पल एक भयानक धमाका हुआ। डेमोनिक आई नष्ट हो जाता है और वेलेफोर फिर एक और पंच से हमला करने लगता है। हान यू के अंदर एक बहुत तेज क्रोध उठता है, वह जोर से चीखता है। तभी एक दिव्य ऊर्जा गिरती है और वह हमला रुक जाता है। हाओ चेन की आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि यह भय और उदासी का दिव्य सिंहासन मेरे डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के सिंहासन के बाद सभी थ्रोनों में से सबसे खास माना जाता है। हान यू खुद को एक अलग ही दिव्य स्थान पर
पाता है एक पिलर के पास जहाँ लाइट और डार्क दोनों फेरी मौजूद थी। बताया जाता है कि प्योर लाइट ने प्राचीन काल से चली आ रही डेमोनिक शक्ति को सील कर रखा है, पर प्योर लाइट अकेले उस शक्ति को कभी जागृत नहीं कर सकती। प्योर डार्कनेस को जगाने के लिए आहुति देनी पड़ती है और वो आहुति इनेट मन एनर्जी क्रिस्टल होती है, जिन्हें हान यू ने चढ़ावे के लिए बाहर निकाल लिया था, लेकिन चेतावनी भी दी अगर किसी ने एक बार उस भयानक डार्क पावर का इस्तेमाल कर लिया तो उसे लाइट एनर्जी भी अस्वीकार कर सकती है, क्योंकि यह शक्ति मानव से ताल्लुक नहीं रखती। लाइट फेरी की आंखों से आंसू झरते हैं और उससे डार्क फेरी जाग उठती है। वह हान यू के पास आती है। हान यू के हाथ में 8 क्रिस्टल थे, क्योंकि उसकी इनेट मन एनर्जी 80 थी। डार्क फेरी एक इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिस्टल उठाकर उसे निगल लेती है और बदले में हान यू को शक्ति प्रदान करने लगती है। यहाँ एक बड़ा नुकसान भी था। एक बार इनेट स्पिरिचुअल एनर्जी बलिदान करने के बाद वह हमेशा के लिए खो जाती है। अगर स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाए तो हान यू केवल एक साधारण इंसान बन जाएगा और फिर कभी भी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फिर भी हान यू ने कदम उठाया। उसकी शक्ति अचानक बहुत बढ़ जाती है। डेथ एरिना में इतनी उदासी और डर फैल चुका था कि अब बेयर गॉड भी कांपने लगता है। हान यू कहता है, मैं अपने दिल में मौजूद उदासी और क्रोध से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। पागलपन और नफरत मुझे खा रही है। इसी ने मेरे अंदर छिपी डार्कनेस को बाहर निकाला है। अब मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से है। फिर वह तेज और निडर पंच अटैक के लिए वेलेफोर की तरफ बढ़ता है। वेलेफोर उस हमले को रोक नहीं पाता। उसके मुंह से खून निकल आता है और वह दूर किसी पत्थर से जा टकराता है। खुद वह भी आश्चर्यचकित है। आखिर इस लड़के में क्या हो गया है? यह कैसी ताकत है जो अचानक इतनी तेज और जबरदस्त हो गई? हान यू एक पल में ही उसके सामने आ जाता है और अब वो वेलेफोर को बुरी तरह पीटने लगता है। बेयर डेमन खुद को संभालते हुए कहता है, लड़के तुम क्या समझते हो तुम टॉप 10 पिलर के एक गॉड को हरा पाओगे? मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा है तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। फिर उसने एक पंच किया। हान यू ने भी पलटवार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब हान यू ने अपनी एक और स्पिरिचुअल इनेट मन एनर्जी क्रिस्टल बलिदान कर दी। उसकी शक्ति फिर बढ़ गई। गुस्से में वह बोला, तुम दानव जो अपने डेमन गॉड पिलर के पीछे छिपते हो, पर आज मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तुम्हारे जिस्म का हर एक टुकड़ा नष्ट कर दूंगा। फिर वह उसे बुरी तरह पीटकर जमीन पर फेंक देता है। अचानक बेयर डेमन ने बचाव में उस पर वार किया, जिससे हान यू दूर जा गिरा। वेलेफोर गरजता है, तुम एक ऐसे तीर की तरह हो जो खत्म होते हुए भी मुझे भेदने की कोशिश करता है। देखता हूँ कि तुम कितने देर तक मेरे सामने जिंदा रह पाते हो। हान यू ने 4 क्रिस्टल एक साथ बलिदान कर दिए और अपनी शक्ति और भी बढ़ा ली और बोला, मेरी शक्ति तुम्हें नर्क भेजने के लिए काफी है। उसने वेलेफोर के सिर पर एक जोरदार वार किया। इतनी भयानक एनर्जी और स्पीड थी कि किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। हान यू अब बेयर डेमन गॉड को कुत्ते की तरह पीट रहा था। पूरा डेथ अरीना हान यू के क्रोध से गूंज रहा था। सालों का दर्द, सालों का गुस्सा सब उफान पर था। वेलेफोर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसे हान यू के अंदर से मृत्यु की गंध सी आती दिखाई दी। वह डरा हुआ था, क्या यह लड़का मुझे मार देगा? क्या एक इंसान से हारना उसके लिए अपमान नहीं होगा? वह हार नहीं मान सकता, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वेलेफोर चीखा और उसने जमीन पर अपना हाथ जोर से मारा। उसने एक विशालकाय भ्रामक छवि इल्यूजन क्रिएट किया। उसी पल हान यू एक ऐसे समय में पहुंच गया जब वेलेफोर ने ड्रैगन रेसिस्टिंग पास पर पहली बार हमला किया था। वो अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को वेलेफोर पर आखिरी हमला करते हुए देखता है। ये मंजर देखकर हान यू घबरा जाता है। वो उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, मगर अफसोस वो उन्हें बचा नहीं पाता। तभी असल जिंदगी में वेलेफोर ने अपना पंच सीधे हान यू के सीने में घुसा दिया। हान यू का खून बिखर पड़ा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वेलेफोर जहरीली मुस्कान के साथ कहता है, मेरी एक आदत वाकई कमाल की है। मैं हर शख्स के मरने के पल को इकट्ठा करता हूँ और हर इंसान को धीरे धीरे दर्द और लुफ्त लेते हुए मौत देता हूँ। देखो, ये सारी मूर्तें उन इंसानों की है जिन्हें मैंने आज तक मारा है। तुम्हें तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से आखिरी बार मिलने का मौका दिया। ये कहकर वो हान यू को जोर से पत्थर पर पटक देता है। हान यू लहूलुहान हो चुका था। उसका जिस्म कांप रहा था। वेलेफोर और भी जोर से हंसते हुए बोला, बताओ तुम्हारे माँ बाप की आखिरी चीखें कितनी शानदार और हसीन रही होगी। अब हान यू की सांसें धीरे धीरे टूटने लगी। उसकी आंखों की रोशनी धीमी होने लगी। वेलेफोर लगातार ठहाके लगाते हुए जा रहा था। यह सब देखकर हान यू के दोस्त तड़प उठे। उनकी आंखों में बेचैनी और डर साफ था। हाओ चेन भी उसे बचाना चाहता था, मगर वो एक बैरियर के अंदर कैद था। बेबस होकर वो सिर्फ देख सकता था, मगर कुछ कर नहीं पा रहा था। वहीं वही रोने लगी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हान यू के दादा और ग्रैंडपा यांग भी गम में डूब गए। दूसरी तरफ
सारे डीमन जश्न मना रहे थे कि वेलेफोर्स जीत गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और इसे हाइप कीजिए ताकि हम आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।